हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये हमारे सेल साइकिल एंड डिवीज़न का पार्ट 2 है। तो पहले हम लोग एमफेज से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एमफेज, दिस इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्विंग अ मेजर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द parent and progeny cell is same, it all called equational division। हम लोग इसको इक्वेशनल डिवीज़न क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका जो डिवीज़न होगा उसमें पेरेंटल सेल और प्रोजनी सेल्स में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, इसलिए हम लोग इसको इक्वेशनल डिवीज़न कहेंगे। थ्रू फॉर कन्वेंस माइटोसिस, अब एमफेज में क्या हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे हाईलाइट कर ले। हैव बीन डिवाइडेड अंडर दी 4 स्टेज: न्यूक्लियर डिवीज़न, कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीज़न को हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। इट इज़ अ वेरी एसेंशियल टू understand that cell division is a progressive process and very clear cut lines cannot be drawn between various stages. Karyokinesis involves the following step। karyokinesis जो है इन फॉलोइंग स्टेप्स में है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो हम लोग अब प्रोफेज देखते हैं। प्रोफेज विच इज़ फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस फॉलोड बाय एस फेज एंड G2 फेज। प्रोफेज जो है वो कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट स्टेप है। इसमें जो होता है माइटोसिस होता है और ये एस फेज और G2 फेज से फॉलो किया जाता है। Phase of interphase. In the S and G2 phase, the new DNA molecule formed are not distinct but intertwined. Prophase is marked by the initiation of condensation of chromosomal material. Prophase जो है वो जब क्रोमोज़ोम का जो मटेरियल है जब वो कंडेंस हो जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे प्रोफेज का जो है वो स्टार्टिंग हो चुका है। द क्रोमोसोम मटेरियल बिकम अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। अनटेंगल्ड ड्यूरिंग मतलब क्या हो जाता है? क्रोमोसोम का जो कंडेंसेशन हो जाता है वो रुक जाता है। द सेंट्रोसोम्स which had undergone duplication during S phase of interphase now being to move towards the opposite poles of the cell। अब S phase में जो है वो सेंट्रोसोम्स जो है उसका डुप्लीकेशन during centrosomes that has undergoes duplication under S phase and interphase now bring to the move towards opposite poles of the cells। अब S phase जो है वो सेल S phase में जो क्या हो रहा है वो सेंट्रोसोम्स का डुप्लीकेशन हो रहा है और वो इंटरफेज के थ्रू देन वो नेक्स्ट फेज जो है हमारा इंटरफेस उसकी तरफ वो अपोजिट पोल की तरफ वो मूव करता है। द कम्प्लीटेशन ऑफ प्रोफेज एंड थर्स्ट बी मेड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टर एंड इवेंट्स। अब इसमें कुछ कैरेक्टर है कुछ इवेंट्स हैं तो चलिए अब हम उसे जानते हैं। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो कंडेंस हो जाता है और फॉर्म करता है कॉम्पैक्टिक माइटोटिक क्रोमोसोम को। क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ फॉर्म ऑफ क्रोमैटिड एंड अटैच टुगेदर इन सेंट्रोसोम। क्रोमोसोम जो है वो क्रोमैटिड के फॉर्म में और वो सेंट्रोमियर से अटैच हो जाता है। सेंट्रोमियर विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज बीइंग टू मूव टुवर्ड अपोजिट पोल ऑफ द सेल। ईच सेल centromere radiates out microtubules called ester and two ester together with splinter fiber form mitotic apparatus। अब सेंट्रोसोम जो है वो डुप्लीकेशन हो जाता है किसके अंदर किसके दौरान? तो इंटरफेस के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग इंटरफेस सेंट्रोसोम का जो है वो डुप्लीकेशन हो जाता है। अब वो अपोजिट पोल्स के तरफ जब वो मूव करता है तो ई सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल कॉल एस्टर। अब सेंट्रोसोम जो है वो रेडिएट करता है माइक्रोट्यूब्यूल जिसको हम लोग एस्टर कहेंगे। टू एस्टर टुगेदर विथ स्प्लिंटर फाइबर फॉर्म माइटोटिक अपरेटस। अब दो एस्टर जो है स्प्लिंटर फाइबर के साथ मिल करके माइटोटिक अपरेटस को फॉर्म करता है। Cell at the end of prophase when viewed under the microscope do not show Golgi complexes, endoplasmic reticulum, nucleus and nuclear envelope। अब सेल जो है वो प्रोफेज के जब प्रोफेज का जब इंडिंग होता है तो वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस जो है वो शो नहीं करता है। तो हम लोग एनाफेज देखते हैं। एट दी वन सीट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट दी मेटाफेज प्लेट इन स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड टू डॉटर क्रोमैटिड। जब क्रोमोसोम को जो हम लोग मेटाफेज पे अरेंज करते हैं और देन मेटाफेज को हम जब स्प्लिट करते हैं तो उसमें से 2 डॉटर क्रोमोसोम वी गेट now referred to as daughter chromosome as a further daughter nuclei। अब जो डॉटर क्रोमोसोम है उसमें तो फर्दर डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं
बीइंग दी माइग्रेशन टूवर्ड्स टू अपोजिट पोल। और वो टू डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो अपोजिट पोल्स पे माइग्रेट करते हैं। मतलब जैसे आप देख सकते हैं, फर्स्ट तो हम लोग क्रोमोसोम को अरेंज किए हैं मेटाफेज प्लेट पे, और मेटाफेज प्लेट पे फिर वो डिवाइड हुआ है टू डॉटर क्रोमोसोम में, और टू डॉटर क्रोमैटिड्स। अब उसमें वो दो क्रोमोसोम न्यूक्लियर डिवीज़न हो रहा है, और वो न्यूक्लियर डिवीज़न जो है वो टू अपोजिट पोल्स पे जा रहे हैं। At each chromosome moves away from equilateral plate, and centriole of each chromosome remain detached toward the pole and hence the leading to edges। अब वो टू डॉटर न्यूक्लियाई जो है ईच अपोजिट पोल से मूव कर रहे हैं और वहाँ से डीअटैच्ड हो जा रहे हैं। Thus anaphase stage is characterized by following key events: centromere split and chromatids separate, क्रोमैटिड्स मूव टू अपोजिट पोल। अब हम लोग कैसे कहेंगे कि एनाफेज है वो स्टार्ट हो चुका है? तो जब उसमें सेंट्रोमियर्स जो है वो स्प्लिट करके क्रोमैटिड प्लेट्स बन जाएंगे और क्रोमैटिड्स मूव कर जाएंगे अपोजिट पोल पे, तो हम लोग कहेंगे कि वो एनाफेज स्टार्ट हो चुका है। तो ये मेन की पॉइंट है, आप लोग इसको हाईलाइट जरूर कर ले। अब देखते हैं टेलोफेज। एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, either telophase and chromosome that had reached their respective poles decondense and lose their individuality। जब टेलोफेज का स्टार्टिंग होगा तो उसमें कैरियोकाइनेसिस होगा, और उसके जो रिस्पेक्टिव फेज हैं वो अपने कंडेंसिटी को मतलब लूज़ कर देंगे, और उसकी जो इंडिविजुअलिटी होती है, उसकी जो पहचान होती है, फिर वो ख़त्म हो जाती है टेलोफेज में। The individual chromosome can no longer be seen, and each set of chromatid material tends to collect at each of the two poles। अब इसमें जो है टेलोफेज में क्रोमोसोम मटेरियल जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं दिखता है, और क्रोमैटिड मटेरियल जो है वो टू अपोजिट पोल्स पे मूव कर जाते हैं। दिस स्टेज विच शोज द फॉलोइंग की इवेंट। ये स्टेज जो है कुछ की मूवमेंट्स को भी शो करता है, तो ये देखते हैं। क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्प्लिंटर पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एट डायरेक्टेड एलिमेंट। क्रोमोसोम जो है वो टू स्प्लिंटर पोल्स पे जो है वो जाके जमा हो जाते हैं, और उसके कारण वो अपने आइडेंटिटी को खो देते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल्स फॉर्म्स टू डॉटर न्यूक्लियाई। अब जो क्रोमोसोम के चारों तरफ जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप हो जाते हैं, और फिर वो डिवाइड होकर टू डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। न्यूक्लियस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर फॉर्म्स। अब वहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो गोल्गी फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स ईआर है, वो सब वहाँ पे वापस से बनने लगते हैं। अब देखते हैं साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस accomplishes not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei, karyokinesis, but the cell itself is divided into two daughter cell, the separation of cytoplasm called cytokinesis। अब जो है सेल का अपने दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाना, उसको हम लोग उसके साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होना, उसको हम लोग साइटोकाइनेसिस कहेंगे। विच सेल डिवाइड्स गेट completed। In the animal cell, they achieve the appearance of furrow in the plasma membrane. The furrow gradually depend on ultimately join in the center, dividing the cell cytoplasm into two. Plant cell, however, they are enclosed by relative extensibility and cell wall. Therefore, they undergo cytokinesis by the different mechanism. In plant cells, wall formation start in the center of the cell and grows outward to meet the extending lateral walls. The formation of the new cell wall begins with the formation of simple precursors called cell plates that represent the middle lamella between the wall of the plate and adjacent cell। अब जो है यहाँ पे सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होता है वो सेल के सेंटर में हो जाता है, और वो आउटवर्ड मूव करते हैं lateral wall के पास। The formation of new cell was beginning with the formation of simple precursor cell and cell plate। अब जो सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है? तो वो सिंपल प्रीक्यूर्सर होता है, और उसे हम लोग सेल प्लेट्स भी कहेंगे, और वो रिप्रेजेंट करता है मिडिल लैमेला और टू एडजेसेंट सेल को।
तो इसे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? उसे सेल प्लेट रिप्रेजेंट कर रहा है, मिडिल लैमेला को और एडजेसेंट सेल को। At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria and plastids get distributed between the two daughter cells. Some organism karyokinesis is not followed by cytokinesis. कुछ karyokinesis जो है वो cytokinesis के द्वारा फॉलो नहीं किए जाते हैं. As a result, उसका रिजल्ट क्या होता है? Multinucleated condition arises leading to the formation of सिनेक्टम्स, एग्जाम्पल लिक्विड इंडोस्पर्म्स इन कोकोनट। अब देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म जो है काइरोकाइनेसिस को फॉलो नहीं करते हैं साइटोकाइनेसिस में, जिसके कारण क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, वहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं इंडोस्पर्म्स इन कोकोनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, आप इसे ज़रूर अंडरलाइन कर ले, ये काफ़ी टाइम मल्टीपल टाइम्स नीच में आ चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीज़न इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉइड सेल ओनली। यहाँ पे माइटोसिस जो है वहाँ पे इक्वेशनल डिवीज़न हो रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होता है। However, in some lower plants in some social insects, haploid cells also divide by mitosis. अब कुछ lower plants हैं, कुछ cells हैं, उसमें भी माइटोसिस हो सकता है. It is very essential to understand the significance of division in the life of an organism. अब यहाँ पे काफ़ी important है division cells में क्यों होते हैं ये जानना. Are you aware of significance of division in life of an organism? Are you aware some examples where you have studied about haploid and diploid insects? क्या आप जानते हैं जो हम लोग ने जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड डिवीज़न्स के बारे में पढ़ा कि इंसेक्ट्स में कौन से डिवीज़न हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं. चलिए देखते हैं. माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स विच आइडेंटिकल जीन्स कॉम्प्लीमेंट. माइटोसिस जो है उसके कारण टू डिप्लॉइड डॉटर सेल जो फॉर्म होते हैं और जो कि आइडेंटिकल होते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट. अब यहाँ पे देख सकते हैं जो पेरेंट सेल होगा उससे जो डिवीज़न होगा वो डिप्लॉइड डिवीज़न होगा, उसमें टू डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे और वो दोनों आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट सेल के. द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस. अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होगा वो माइटोसिस के कारण होगा. सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्म इज देयरफॉर बिकम्स एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रीस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो. अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर. अब माइटोसिस जो है वो सेल की रिपेयरिंग में भी काफ़ी हेल्प करता है. दिस सेल इज़ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस. सेल जो है वो एपिडर्मिस का अपर लेयर होता है. सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट. सेल की जो लाइनिंग्स होती है उसे हम गट कहते हैं. एंड ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड. अब उसमें ब्लड सेल जो है वो कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहता है. माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू द एपिकल एंड द लेटरल कैम्बियम रिजल्ट इन द कंट्रीब्यूशन ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ. अब माइटोटिक डिवीज़न जो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है सेल की कंटिन्यूअस ग्रोथ के लिए. और इसका माइटोटिक डिवीज़न जो होता है वो एपिकल लेटरल कैम्बियम में होता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट के ग्रोथ के लिए. पूरे लाइफ टाइम उसका ग्रोथ होता रहता है इससे. अब हम लोग देखते हैं मियोसिस. द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स फ्यूजन ऑफ टू गैमेट each with the complete haploid cell of the chromosome. अब यहाँ पे ऑफस्प्रिंग का जो प्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है और जब उसमें टू गैमेट का उसमें फ्यूज़न होता है. अब उसमें दोनों ईच हैप्लॉइड, उसमें जो एक हैप्लॉइड गैमेट होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एंड स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल. अब वो दो हैप्लॉइड सेल मिलकर के एक स्पेशल डिप्लॉइड सेल बनता है मियोसिस में. दिस स्पेशलाइज्ड kind of cell division that reduce the chromosome number by half result in the production of haploid daughter cells. This kind of division is called meiosis. इस टाइप के डिवीजन को हम लोग meiosis कहेंगे. Meiosis ensure the production of haploid cell in the life cycle of sexually reproducing organism where fertilization restore the diploid phase. Meiosis जो ensure करता है haploid phase life cycle